भूतपूर्व चुनाव अधिकारी हमारे साथ केजे राव साहब हैं। कम से कम इनकी विश्वसनीयता पर तो आप संदेह नहीं कर सकते। केजे राव साहब, मैं पहली बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि YouTube में चल रहा है बहुत सारा मटेरियल, और इसमें एक सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के MP हैं उनका है, और बीजेपी नेता GVL नरसिम्हा राव साहब की किताब है। उन्होंने निधि राजदान से कहा, GVL साहब ने, कि मेरी किताब अब उतनी एकेडमिक रूप से हमने लिखी थी और उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हमने सुझाई थी जिसके कई बातों को चुनाव आयोग ने अपने सुधार में जोड़ा है। आपने वो किताब पढ़ी है? क्या उस किताब में जो बातें कही गई हैं, क्या आप उनको तर्क के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से और टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप सही मानते हैं क्या? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग फिर से उन किताबों को खरीद के पढ़ने लगें और आपके पास आ जाएं कि EVM मशीनें खराब होती हैं। सर, मैं समझता हूं ये जो YouTube वगैरह में जो सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं वो सही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन का जो EVM जो है बिल्कुल टैंपर प्रूफ है, बिल्कुल टैंपर नहीं कर सकते हैं। ये अभी नहीं है, 2004 से जब लोकसभा इलेक्शंस में पहला दफा शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक कंप्लेंट्स आया हुआ है। कुछ लोग कहा है, कुछ पार्टीज ने कहा है जो हारा हुआ है वही पार्टी, तो जैसे आपने ऑलरेडी पूरा हिस्ट्री दे दिया है, उसमें जो हारा हुआ पार्टी एकदम कह देते हैं कि EVM खराबी है करके। एक चीज बताइए, आपने एग्जाम्पल जो दिया पंजाब का, जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो कहा था पहला हमारे इलेक्शन कमीशन में आया था, इलेक्शन कमीशन में आने के बाद उन्होंने अपना EVM एक लेके आया, कहता है जी EVM टैंपर हो सकता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन में उस दिन मैं उसी कमरे में था, EVM ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये हमारा EVM आप टैंपर करके दिखाइएगा बिना खोल के उसको। वो कहता है ये नहीं हो सकता है। हाँ, बाद में उन्होंने अमरिंदर सिंह अभी जीता है, आप देखिए वो जो जीता वो इसलिए चुप हो गया। हाँ, बाकी वो नहीं है। ये बहुत दफा बहुत पार्टीज ने रेज किया ये ऑब्जेक्शन जो ऑलरेडी आपने मेंशन किया हुआ है, लेकिन EVM इसलिए टैंपर नहीं किया सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक सर्कुलर भी सब पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है जिसमें क्या इंडियन EVMs में जो हिंदुस्तान में जो बना हुआ EVMs जो है कैसे टैंपर प्रूफ है, क्या क्या टेक्निकल सिक्योरिटीज है उसमें वो क्लियरली बताया हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है इसका माइक्रो कंट्रोलर चिप जो हो, जो EVM में वो है, वो बिल्कुल सेकेंड टाइम इसको वो नहीं कर सकता है, एक ही दफा इसको प्रोग्रामिंग कर सकता है। राव साहब, इसी माइक्रो, दूसरा पॉइंट, राव साहब मेरा एक सवाल है। सर यहीं पर रुकते हैं। हाँ जी। इसी माइक्रो चिप के बारे में जो मैंने ठीक से समझा, YouTube में सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि ये जापान से आता है, जापान वाले खुद ही बैलेट से अपना मतदान करते हैं लेकिन भारत में भेज देते हैं। क्या ये जो माइक्रो चिप आप जिसे कह रहे हैं वो जापान से आती है? चिप सुनिए ना, चिप नहीं सुनिए ना, चिप जो भी होता है लेकिन प्रोग्रामिंग उसका मेन चीज है प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्रामिंग जो होता है दोबारा नहीं हो सकता है उस चिप में। आप ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिएगा। पर वो चिप कहां से आती अलग बात है आप बताना। ये सुब्रमण्य सुनिए ना, सुब्रमण्य आचार्य नरसिम्हा राव का किताब और वो मैं किताबें नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है EVM टैंपर हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि इतना सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन ने किया है, किसी कंट्री में इतना नहीं होता है। और जो हमारा फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस जिसमें लिंडो साहब जो है प्रेसिडेंट है, हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस किया हुआ है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम साउथ ईस्ट कंट्री और कुछ यूरोपियन कंट्री से आए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने EVM उनको दिखाया था। और EVM देख के उन लोग कहते हैं ये तो सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये आपका जैसे EVM ने कहीं भी नहीं देखा। और क्यों नहीं टेम्पर हो सकता है? दूसरा कंट्रीज में भी यूज हो रहे हैं, नेपाल में भी हो सकता है। कारण ये सुनिए, क्यों नहीं हो दूसरा जो है सॉफ्टवेयर कोड जो है जो चिप्स में है वो रीडेबल भी नहीं है और वो जो है ना रीराइटेबल भी नहीं है। सर एक सेकंड, टेक्नोलॉजी वो चिप्स ऐसे बनाया हुआ है। राव साहब, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये अफवाह लोगों में इतनी फैल गई है
कि आपके जवाब से, तो मैं सवाल भी उन्हीं की तरफ पूछूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जवाब से उनको जवाब मिले। एकदम, तो कोई मान बात लीजिए पूछिए। कि जैसे हमारा फोन है जरूर, हैक हो जरूर। जाता है, फोन हैक हो जाता है, अकाउंट से, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट से पैसे हैक हो जाते हैं, एटीएम से पैसा छीन लिया जाता है, तो क्यों नहीं हम माने कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, जैसे आडवाणी जी ने कहा था कि 100% टेम्पर प्रूफ ईवीएम नहीं होती है दुनिया में, तो हम क्यों ना माने एक सेकंड के लिए कि कोई दूसरे टेक्नोलॉजी से इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। जैसे आज ही खबर मैंने पढ़ी कि साउंड वेव से स्मार्टफोन में छेड़छाड़ किया जा सकता है। अब आप लोगों को जवाब दें। इसमें बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, किसी नेटवर्क से एक्सेसिबल नहीं होता है ईवीएम। दूसरा बात यह है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट जो है ना, इसके ऊपर जो है ना वो नहीं, वो हो सकता है। और वायरस इसका वायरस थ्रेट नहीं है, वायरस थ्रेट बिल्कुल नहीं हो सकता ईवीएम में, इसलिए इट इज नॉट कनेक्टेड। इंटरनेट का कोई संबंध, एक्सेस ही नहीं है उसका ईवीएम का। जी, अब आप कह रहे हैं हाँ, इसलिए बिल्कुल नहीं हो सकता है ये। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हो सकता, ये मशीन जो है ठीक है, आप बोलिए सर जी। नहीं, मैं दूसरा ये है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर जो है, ये डेवलप किया गया है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, और इसका जो है ना, इसको टैंपर करना बहुत मुश्किल है, और ये स्टैंड अलोन मशीन्स है, यही बनता है और कहीं नहीं, दूसरी जगह से वो स्पेयर पार्ट वगैरह आ गया तो अलग बात है, लेकिन सारा डेवलपमेंट ये 2 फैक्ट्रीज में ही होता है और कहीं भी नहीं होता है। तो YouTube में अफवाह फैलाई गई है कि कोई चिप बदल दीजिए, कोई जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो बदल दीजिए, तो आपने डाला बीजेपी को वोट और चला गया कांग्रेस को वोट। क्या ऐसा फिगर आउट किया जा सकता है कि आपने बीजेपी को वोट डाला और हर तीसरा वोट बीएसपी को चला जाए? जी, एक चीज ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी इलेक्शन में बहुत सारा ईवीएम्स यूज किया गया है जिसमें पेपर ट्रेल भी था। उसमें तो कैंडिडेट देख सकता है किसको वोट गया हुआ है करके। क्या आपको लगता है सर कम से कम 70-80 हजार, हाँ, तो ये जो पेपर ट्रेल रखा गया है, ईवीएम्स यूज किया गया है जिसमें ये पेपर ट्रेल हुआ है जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मशीन पे बटन दबाया तो एक पर्ची में उस चुनाव चिन्ह निकल के एक डब्बे में गिर गया, तो इस बार शायद इस तरीके से गोवा में चुनाव हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अगर मशीन का किसी बाहरी कंप्यूटर या मास्टर सर्वर से कोई संपर्क नहीं है तो वायरस नहीं आ सकता है, कोई दूसरे तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये बात तो समझ में आई आपकी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग को सर, जहां पेपर ट्रेल है, जहां पर पर्ची गिरी है मशीन से निकल के, क्या उसकी गिनती कराकर 1-2 विधानसभाओं से तुलना नहीं करा देनी चाहिए ताकि ये झगड़ा खत्म हो और तुरंत खत्म हो? सुनिए ना, जो ईटीएम जो मशीन से जो गिरते हैं ना, वो डिब्बे में होता है, वो डिब्बा भी सील होते हैं, बैलेट बॉक्स के साथ वो रखा जाता है। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो एक चीज बताइए, किसी को कोर्ट में जाके अगर उनको समझता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर कोर्ट में जाके प्रूफ कि ये हमारे यहाँ इस पोलिंग बूथ में गड़बड़ हुआ है करके। ये क्योंकि सिस्टम इतना ही है, टाइमिंग ऑफ ईच वोट डेट और टाइम का साथ उसमें आता है डिकोडिंग में। जी, आपने कहा ये भी पता चल सकता है। आपने कहा कि आपने, और दूसरा जो ना, एक कौन से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि कोई सबूत देना चाहिए, तो अभी अरविंद केजरीवाल ने 2-4 बूथों के बारे में बताया कि वहां पर उनके वॉलंटियर जो हैं और उनकी फैमिली के 20-25 सदस्य हैं, लेकिन 1 वोट पड़ा है। तो क्या इस तरह के सबूत काफी होते हैं? किस तरह के सबूत देने चाहिए? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि सबूत दीजिए। वो सबूत क्या होगा? क्या ये सबूत है? हाँ, क्या ये केजरीवाल का ये सबूत काफी है? अगर ये एक चीज है ना, ऐसे बात नहीं, एक ईवीएम खराब हो गया तो कंप्लेंट देकर वो करना चाहिए। ये नहीं है कि एक प्रूफ है, दे हैव टू प्रूव इट, ऐसे नहीं है। एक बूथ में हो गया। वैसे बताइए 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में 67 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अग्रवाल वो केजरीवाल ने जीता है इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में। क्या उसका मतलब यही है कि वहां हो गया, रिगिंग हो गया है, टैंपरिंग हुआ ईवीएम। अब वो गोवा में नहीं आया है
और इसलिए जो है ना पंजाब में इनको वोट नहीं आया है तो ईवीएम रेस्पॉन्सिबल होता मेरा है। सवाल ये बहुत गलत है। कई तो चर्चाओं में अगर जी मेरा एक सवाल सुनिए, कई चर्चाओं में कहा जाता है कि ये आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं तो सबूत दीजिए। तो क्या ये सबूत है कि फलाने बूथ पे जिस तरह से महाराष्ट्र के उस निर्दलीय उम्मीदवार ने कहा कि उसे 0 वोट मिले हैं, लेकिन उसके पूरे परिवार ने और उसने जो वोट डाला था वो उसमें नहीं दिखा। केजरीवाल जो कह रहे हैं कि कुछ बूथ पे लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है लेकिन वहां पर 1 वोट मिला है, क्या ये सबूत है? किस तरह का सबूत और दे सकता है बाहर से कोई आदमी? सुनिए, अगर ईवीएम खराब होगा तो हो सकता है इमीडिएटली ऐसे बात हुआ है तो तुरंत जो है ना कंप्लेंट देना चाहिए। जब भी काउंटिंग होता है उस वक्त भी दे सकता है, इलेक्शन कमीशन रोक सकता है काउंटिंग को। समझ गया ना जी? ये नहीं है इलेक्शन के बाद कुछ कहें वो सही है या नहीं, इलेक्शन कमीशन कैसे पता चलेगा? अगर खराब ईवीएम यूज हुआ है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है पॉलिटिकल पार्टी को बताना है, ये हमारा कैंडिडेट ऐसे ऐसे वोट किया लेकिन गिनती में इतना कम आया हुआ है, ये कैसे है, उसी वक्त बताना चाहिए। जब भी एक दफा इलेक्शन खत्म हो जाता है जो है, एक दफा इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये अनाउंसमेंट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ओके, जब कोर्ट आदेश देगा। अब एक बात और बताइए, ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को। ये मशीनें चुनाव के बाद, सुनिए ना, नहीं ये पॉलिटिकल ये मशीनें चुनाव के बाद कहां रखी जाती हैं? क्या वहां पर कोई चुपके चुपके इस तरह से छेड़छाड़ कर सकता है? सुनिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये वेयर हाउस 365 दिन 24/7 जो है ना ईवीएम जो है वेयर हाउस में सिक्योरिटी के अंडर होता है और बिल्कुल एक ही गेट होता है, उसका दरवाजा एक ही होता है, कोई खिड़कियां बिड़कियां नहीं होता है और एक ही, और उसको कहीं कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। और कोई अगर खोलना भी है तो वो उसका 2 चाबियां होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है और दूसरा जो है उनका पास होता है। ये दो चाबियां होता है तो फिर उसको दोनों का बिना नहीं खोल सकते हैं। ये जो ईवीएम का वेयर हाउसिंग जो ताला का चाबियां जो है उनका पास होता है, दूसरा जो है कंपनी एक कोई आरोप लगा सकता है, दोनों का बिना नहीं खोल सकते हैं। अब इस तरह के एक अफवाह ये चलता है कि मशीनें जहां और जिस राज्य में बनती हैं तो बनने के समय ही उनमें टेम्परिंग कर दिया जाता है। इस पे जवाब सुनिए, इसका जवाब ये देते हैं पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट टाइम जैसे इलेक्शन का पहला जब ईवीएम जो है ना खोलते हैं, जो खोलने का टाइम वेयर हाउसिंग जहाँ है वो रखते हैं, उसको पहला सफाई वगैरह करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हाजिर होता है, दे आर अलाउड 24 घंटा रह सकते हैं उन लोग भी, कोई ऐसे बात नहीं है। वो जो है ना उसका जो है ना सफाई वगैरह होने का बाद, उनकी प्रेजेंस में सफाई वगैरह होता है, सफाई होने का बाद जो है ना सफाई होने के बाद ही जो है ना वो वहाँ नंबरिंग वगैरह भी रैंडमाइज भी करते हैं। रैंडमाइजिंग करने में वो किसी को 5% रैंडमाइजेशन होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो कहेंगे ये डब्बा निकालो, इसको ईवीएम इसको निकालो, उसको वो चेक करो, एवरीथिंग विल बी चेक्ड 5% ऑफ द ईवीएम। और उसको रैंडमाइजेशन में वही भी पता नहीं चलता है कौन से ईवीएम, सुनिए कौन से ईवीएम कहाँ जाएगा पता नहीं चलता है। और ऐसे फिर उसमें कैसे कह सकता है कि 1 नंबर आदमी को वोट कैसे जाएगा करके उस वक्त तो पता भी नहीं चलता है कौन सा नंबर सीरियल नंबर किसका बनेगा। वो बनेगा लास्ट डेट ऑफ दी विथड्रॉयल ऑफ दी नॉमिनेशन, जब भी बैलेट पेपर बनता है उसकी बाद ही वो फीडिंग होता है। जी, कई देश जहां टेक्नोलॉजी हमसे आगे है वहां बैलेट से मतदान होता है। अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है कि वहां बैलेट से होता है, तो भारत में भी होना चाहिए। हाँ, अमेरिका में भी मैं भी गया था, अमेरिका में मैं वहां का भी इलेक्शन देखा है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं जो हम लोगों का देश में जो ईवीएम वगैरह यूज किया जितना टेक्नोलॉजी है वहां नहीं है। हाँ, अमेरिका की बात जो कह रहे हैं, जो हम लोग हमारे हिंदुस्तान के लोग जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका साइड का जितना लोग जाते हैं उन्हीं का ब्रेन है वहां। और टॉप मोस्ट है, मैं ये कह सकता हूं कि जो टेक्नोलॉजी का है और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में जो है हिंदुस्तान में जितना एक्सपर्ट्स है कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है जी। तो हम सुब्रमण्य स्वामी जी की बात जो कह रहे हैं, सुब्रमण्य स्वामी राइट
नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ही वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड। वन ऑफ द कमिटी जब इसमें गया था, सुब्रमण्य स्वामी जी को कंसल्ट किया तो उन्होंने भी कहा है ये सिस्टम बहुत अच्छा है करके। आप कैसा कह सकते हैं कि वो सिस्टम ठीक नहीं है करके कोई भी? जी बहुत बहुत वही शुक्रिया आदमी। जी केजे राव साहब। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केजे राव साहब, लेकिन फिर भी जर्मनी में इससे कहा गया, कुछ समय मुझे बताया गया कि और है कि ये जो जर्मनी में कहा गया है कि ये पारदर्शी नहीं है। वहाँ के कोर्ट में इस तरह की बात उठी थी और नीदरलैंड ने इसको वापस ले लिया जिसने शुरू किया था। सर, इसमें हिंदुस्तान में इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ का ईवीएम्स को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता है, कोई भी इसको टैम्पर नहीं कर सकता है। कुछ दिखा दें एक भी बंदा अपना ईवीएम, इलेक्शन कमीशन का ईवीएम अगर कोई टैम्पर करके दिखाएं, मानता हूं, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता है कि बैलेटिंग यूनिट जो है अंदर होता है कैबिन के अंदर, जो कंट्रोल यूनिट जो है जो पोलिंग ऑफिसर का पास, पोलिंग सुपरवाइजर का पास जो होता है स्टेशन, उसका पास होता है, तो कहाँ टैम्पर हो सकता है? ये बड़ी चुनौती है कि कोई बिल्कुल दिखा नहीं दे हो सकता अगर। है। हाँ, और एक और भी चीज है, काउंटिंग मार्क पोल तो होता है, आपको पता ही है। मार्क पोल तो 50 आदमी को एक मतलब 50 दफा बटन दबा सकते हैं टोटल जो है ना, वो 50 तो इतना तो अलाउ कर देते हैं। और उसमें से पता चल जाता है, अगर टैंपरिंग होगा तो उसमें पता चल जाता है, वो मार्क पोल में ही हो सकता है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी जानते हैं, में टेम्परिंग का पता चलता है कि नहीं, मॉक पोल में गड़बड़ी का पता चलता है या टेम्परिंग का पता चलेगा? चलता है? बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मॉक पोल होता है, जो नकली मतदान होता जो है, भी तो मैं उससे दोनों मशीन नहीं, एक सेकंड मेरा सवाल सुनो, उससे नकली मशीन की मतदान- गड़बड़ी का पता चलता है या टेम्परिंग का पता चलता है? दोनों दो अलग चीजें हैं सर। टेम्परिंग का पता चलता है? नहीं, टैंपरिंग यस, टैंपरिंग का क्यों नहीं पता चलेगा? बताइए ना। इन लोग कहते हैं वो जो है ना, जो जब भी वोट डालते हैं, हाँ। एक आदमी का दूसरा आदमी को जाते हैं करके, जब आप बटन दबाएंगे तो जब कभी 50 टेम्परिंग दफा का वो पता यूज कर चला रहा है है? मशीन, अगर कभी उसमें टैंपरिंग होता है तो कभी टेम्परिंग का नहीं, पता चला? आज तक नहीं हुआ है, यही मैं कह रहा हूँ। आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत नहीं बहुत है, शुक्रिया बिल्कुल नहीं केजे है, राव बिल्कुल साहब, नहीं है। आपने जितने अफवाहों के बारे में जवाब दिया और एक चुनौती दी कि कोई साबित करके दिखा दे। जितने भी लोगों ने किताब लिखे हैं, यूट्यूब में हैं, वो सब चुनाव आयोग की इस मशीन से संतुष्ट ही रहे। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि भी बताई जा रही है कि इस पे आज तक विवाद हुए हैं, इसमें सुधार की बात हुई है, लेकिन राव साहब चैलेंज कर रहे हैं कि कोई टेम्पर करके दिखा दे उनके सामने।